झरना दे कोल राखी, झरना दे कोल मेरा वालिया, साइया राखी। झरना दे कोल एक तकिया भरोसा तेरे झरना दा, होर सारी ढैया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। मैनू होर कोई नहीं अब प्यारा, और सारी ढैया ढेरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज उठते ही सबसे पहले आपका मैसेज कि तेरी सारी बीमारी को मैंने दूर कर दिया। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और दूसरा मैसेज जो है वो ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी मुझे खुशी मिली। इतने सारे प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, सब कुछ रहते हुए भी गुरुजी ने कहा है कि अब हाँ, तेरा तुझे दुखी कर दिया दुनिया वालों ने, चल उठ, अब लोग तेरा जलवा देखेंगे। कुछ इस तरह का मैसेज था। मुझे अच्छे से याद नहीं है संगत जी, लेकिन लास्ट में यही था कि हाँ, याद आ गया संगत जी। गुरु जी भी भुला देते हैं। गुरु ने तुझे चुन लिया है, अब दुनिया को तेरा जलवा दिखाना है। शुक्राना कर। बाबा, आपके ऐसे मैसेज ना अंधेरे में दिया नहीं, ब्लास्ट करते थे। बहुत खुशी हो जाती है। मैं तो ऐसी वो हो जाती हूँ ना कि वाह, मैं भी कुछ कर लूँगी, मैं भी दिखा दूँगी। और सच में मैं तो दिखाऊँगी। मेरे पापा ने कहा है कि तुझे मैं सबके सामने लाके खड़ा करूँगा तो वो होंगे। उन्होंने कहा है कि तेरे अकाउंट में पैसे इतने आएंगे कि तू दान देते देते थक जाएगी, तो मैं थकूँगी। गुरुजी ने कहा है कि तेरे बैंक बैलेंस में इतना पैसा भर दूँगा कि बस तुझे प्रॉमिस करना है कि तू सबकी सेवा करेगी। बाबा, मैं तो कहती हूँ मेरा तो सपना ही है कि मेरे पास एक शुक्राना हो। मतलब शुक्राना मीन्स मेरा सपना है संगत जी कि एक ऐसा आशियाना हो जहाँ पे जिनके भी मन में दुख है, पीड़ा है, वो वहाँ पे आके रह सके। ऐसा नहीं है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भी ना कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं फैमिली से, या फिर ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं होते हैं। जैसे कि कभी कभी मन दुखता है, उस दुखे हुए मन को उस शुक्राना में आके सबको सुकून मिलेगा, सब खुश हो जाएंगे। वहाँ पे गुरुजी की उस्तत होती रहेगी दिन रात, उनके सत्संग होंगे वहाँ पे। सोचिए ना संगत जी, वो कितना प्यारा आशियाना होगा हम सबका, जहाँ पे हम सब मंथ में एक बार मिलके गुरुजी का सत्संग करेंगे। हम सारे संगत परिवार उस दिन मिलेंगे, चाहे जितने भी हमें रुकावट परेशानी होगी गुरुजी हमें मिलाएंगे। हेमा आंटी जब आएंगी वहाँ पे आएंगी, जो भी बाहर से संगत हैं, शीतल आंटी आएंगी, कश्मीर से जब आएंगी माता रानी की दुआ लेके वो आएंगी, और जो भी दिल्ली के हैं वो सब रहेंगे। पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा, लेकिन ये सपना मेरी आंखों में बचपन से ही पलता था। तो बचपन से पलता था तो उसको परवान नहीं चढ़े थे, लेकिन गुरुजी मिल गए हैं तो मैं सपने, गुरुजी कहते बड़े सपने देखा कर, तो छोटी छोटी चीजें ना मंगिया कर। मैं कहती हूँ बाबा, मैंने तो तू मिल गया, और की चाहिए। परसों कहते हैं मांग ले, कुछ मांग, तू मांगती नहीं, कुछ भी मांग ले। मैं कहती हूँ कि बाबा बस सबको स्वस्थ रखो, और जिन्होंने भी आपकी बेटी को पिंच किया है उनका तो शुक्राना, लेकिन रिप्लाई जरूर देना बाबा। बस मैं यही कहती हूँ और कुछ नहीं कहती हूँ। संगत जी, आज जैसे सुबह उठी ना, कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे वो करना है। सुबह में ना
मंत्र जाप सुनना या करना है 108 बार 40 दिन के लिए। तो मैं उठी तो मैंने हाथ पे ही जाप लेटे लेटे ही किया। और बहुत तेज बारिश की आवाज आ रही थी। फिर जब मैं उठी हूँ तो आज मैंने अजीब सा सपना देख के उठी हूँ और मैं थोड़ा सा रो भी रही थी मन ही मन। संगत जी, सपने में भी ना मैं गुरुजी से क्वेश्चन ही करती रहती हूँ। क्वेश्चन इन द सेंस कि मैं उन पे सब कुछ सौंप के रहा करती हूँ। कुछ हिस्से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आखिरी हिस्सा मुझे याद है सपने का। एक हिस्से में हम लोग गंगा मैया के पास थे और आज गंगा मैया के दर्शन हमें ब्लेस हुए हैं। एक हिस्से में मैं किसी शिवलिंग के साथ थी, मुझे वो याद है। एक हिस्से में जब हम लोग जा रहे हैं और कहते हैं कि देखो ना वहाँ पे तो है गंगा, मैं कहती हूँ आगे जाके है ना, तो माँ कहती है नहीं यही तो है गंगा, यहाँ से देखो। और मैं देखती हूँ तो वहीं पे गंगा की धार है। मैं जाती हूँ और पूरे गंगा जल को खुद पे स्प्रिंकल करती हूँ। ये भी मैंने देखा। उसके बाद मैंने देखा कि अ, हाँ, वो सपना गंगा मैया के साथ मैंने उतना ही देखा था शायद, थोड़ा सा और देखा था। और फिर मैंने देखा ना कि हम लोग सुमन बैठे हैं कोने में, एक दूसरे घर में है हम लोग। और मैं माँ के सिरहाने बैठ के माँ के सर को ये कर रही हूँ। मम्मी बहुत बीमार हो गई हैं शायद, तो मैं उनको देख रही हूँ और मेरे मन में ना तरह तरह के सवाल चल रहे हैं कि गुरुजी कहते हैं कि तेरा तेरा या ऐसे ही आ रहा है मेरे मन में सपने में, ड्रीम में, कि गुरुजी तो कहते हैं कि तुझे बहुत कुछ खोना भी पड़ता है मुझसे जुड़ने के बाद। तेरी ये परीक्षा है, पास तो मैं कर दूंगा लेकिन तू घबराई ना। और मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार कि माँ को कुछ, सॉरी गुरुजी लेकिन ये मेरे सपने की बात थी तो मैं शेयर जरूर करूंगी। माँ को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हम सपने में मैं डर रही हूँ संगत जी, मैं सच बताती हूँ। तभी मुझे याद आता है कि तेरी, मेरे इस दिमाग में ना एक शब्द चलने लगता है और वो शब्द था तेरी बकश न मैटे कोई सतगुरु का दिलासा। और मेरे दिमाग में ये शब्द ना बार बार गूंज रहा है, तेरी बकश न मैटे कोई सतगुरु का दिलासा, तेरे सेवक को भौ कछु नाही जम नहीं आवे नेरी। और मेरे दिमाग में उस वक्त ही भाव आता है और मैं सारे वो जो मेरे मन के भाव थे उनको मैंने झटक दिया, मैंने उठा के फेंक दिया। नहीं, माँ तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई चिंता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होगा। मेरे मन में कुछ अजीब अजीब आशंकाएं भी आई थी, लेकिन वो गुरु जी को पता है, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। ये पॉजिटिव मैसेज का चैनल है, जिससे किसी को कोई सुकून हो, फ़ायदा हो या फिर कष्ट कटे, बस उतना ही हमें शेयर करना है। ज़्यादा दुख तकलीफ हमें नहीं शेयर करना है संगत जी। तो फिर मैं ना वहाँ से उठती हूँ और आँख मूंदे मूंदे ही मैं मंत्र जाप करती हूँ। पता नहीं कितनी बार मंत्र जाप हुआ। गुरुजी को ये बेटी, गुरुजी जानते हैं अपनी इस बेटी को, गिन के नहीं कर पाती हूँ शुरू से ही। और इसीलिए गुरुजी ने मुझे कितनी बार कहा है कि तू बिना देखे, बिना घड़ी की तरफ देखे तू मंत्र जाप कितना कर, बस बाकी मैं देख लवांगा। और संगत जी जब मैं उठी हूँ तो बहुत बारिश हो रही थी। 3 दिन पहले की बात बताती हूँ, 3 नहीं, लगभग 1 महीने की बात बताती हूँ। मेरे सामने एक सत्संग बार बार आ रहा है माउथ कैंसर का, माउथ कैंसर प्लस जॉ आर्थराइटिस और थायराइड, मतलब सारे गले और मुंह से ही लगे हुए। हर दिन लगभग एक सत्संग मैं सुनती ही हूँ। परसों क्या हुआ था, परसों मैं कुछ खाई थी तो मेरी ना जीभ में कुछ चुभ गया था। और कल दोपहर के बाद से मेरे मुंह में पानी भी लगने लगा पीने में। और जो जीभ को जो टंग जीभ को जो जोड़े रहता है लाइन, जो ऊपर उठाएंगे जीभ को, फिर जो वो लाइन होता है जो हमारे नीचे के तालू से जीभ को जोड़ता है,
उस पे ना मेरे बहुत सारे लगता है छाले आ गए उस पे, और गाल पे, अंदर वाले गाल पे, लेफ्ट चिक्स पे। और हम लोग जब वॉक करने गए नीचे तो अचानक से गुरुजी ने भाव दिए कि जा डॉक्टर से पूछ ले। संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई। हमारे जो बीएमओ आते हैं हमारी सोसाइटी में, और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनकी गाड़ी भी ब्लेस्ड है और बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स वाले डॉक्टर है। जब मैं उनके पास गई तो मैंने कहा सर मुझे ये थोड़ा सा पूछना था कि मैं ना पानी भी नहीं पी पा रही हूँ, देखिए ना ये। तो वो टॉर्च जला के देखते हैं लाइट से, वो कहते हैं आपको तो बहुत पेन होता होगा। अब मैं क्या कहूँ उनको। मैंने कहा जी सर। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे थ्रू मैं बहुत सारे कष्ट हटाऊंगा, जो तू कहती है कि गुरुजी अपना कष्ट मुझ पे ले लो, मेरे थ्रू निकलवा दो, तो मैं दूंगा तुझे, तो तू रोएगी तो नहीं। तो मैंने कहा था नहीं गुरुजी मैं नहीं रोऊंगी। संगत जी मैं अभी भी नहीं रोती हूँ, मुझे दर्द है ठीक है। मैंने दिखाया तो बस इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़ जाए, कुछ और का रूप ले ले। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना ख्याल रखा कर। तो संगत जी वहाँ पे मुझे एक जाइटी जेल दिया खाने से पहले लगाने के लिए, और एक एंटी एलर्जिक दिए हैं। और उसके साथ मेरे साथ क्या हुआ ना कि मेरे पैर में कुछ दूर ना काले धब्बे हैं। बचपन बचपन तो नहीं कहूँगी, जब मेरी बेटी हुई थी उसके बाद से काले धब्बे ना अ, पड़े हुए हैं। तो मैं अगर एड़ी के ऊपर वाले हिस्से से घुटने के बीच तक, कल जैसे मैं नहा के आई ना तो मैं तो मुल्तानी मिट्टी अब लगाती हूँ, साबुन तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। और गुरुजी ने साबुन दान करने को भी कहा है सफ़ेद, तो वो मैंने सोचा है ना कि मैं तौलिए के साथ साबुन का दान करूँगी, मैंने वही सोच के रखा है। तो देखिए गुरुजी कब करवाते हैं, वो कृपा कब करते हैं। संगत जी मैंने ना देखा कि मेरे पैर का जो वो काला वाला हिस्सा था ना, वो बढ़ते बढ़ते मेरे घुटने तक आ गया है, और मैं बहुत घबरा गई। मैं सोची ना कि मुझे जो वो स्किन से रिलेटेड आते हैं स्किन कैंसर के, ब्लड कैंसर के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर जब गुरुजी का सुबह सुबह मैसेज आया कि तेरी सारी बीमारी ठीक कर दी थी, और मुझे लगा कि रात का ये सपना था जो मैं घबरा रही थी, बार बार मैं आशंकित थी, और फिर मुझे सतगुरु का दिलासा तेरी बकश न मिटे कोई, तो ज़रूर ये गुरुजी की प्लानिंग थी। और अब तो मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। तो संगत जी एक्सक्यूज़ मी, गुरुजी ने मुझे वो दिया। सबसे पहले डॉक्टर ने क्रीम दिया है लगाने के लिए, और आज से मैं वो स्टार्ट करूँगी। आंटी ने कहा था गुरुजी से दवाई ब्लेस करवा लेते हैं, तो आज मैं ब्लेस करवाऊँगी और उसके बाद उसको ग्रहण करूँगी संगत जी। सॉरी। और संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो मैं सुबह उठी ना तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो गुरुजी ने कहा आजा चल बारिश में। संगत जी मैं बारिश में बाहर निकली हूँ, सारे कपड़े मेरे गीले हो गए थे हैंगर वाले, उसको मैंने मशीन में रखा, मैं भीग रही हूँ। मुझे बिल्कुल, अब गुरुजी कहते हैं चल मुंह ऊपर कर हुन। संगत जी मैंने मुंह ऊपर किया है आसमान की ओर अपनी बैल्कनी पे, और मेरे मुंह में अमृत वर्षा के कुछ बूंदे गई हैं मेरे आ में। मैंने आ करके ऊपर खोला मुंह, मेरी आंखों में गए, मेरे फेस पे आए, मेरे पूरे बॉडी पे आए। मेरा कुर्ता पूरा गीला हो गया, बारिश तेज थी। उसी बारिश में भीगते भीगते गुरुजी ने कहा चल बोल महादेव ਨੂੰ जल चला। संगत जी मैंने महादेव को जल अर्पित किया, वहीं पे जो शिवलिंग को मैं चढ़ाती हूँ। गुरुजी ने कहा देखा मैंने तुझे नहला भी दिया और तुझसे सेवा भी ले ली। और मैं हतप्रभ, मुझे कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। संगत जी सच कहूँ, वो जो भीग के मैं अंदर आई हूँ, मेरे सर पे, मेरे पैर पे, मेरे हाथ पे, हर जगह मुझे गुरुजी ने अपनी अमृत वर्षा में ये किया, और उसके बाद मैं बहुत ही फ्री फील कर रही हूँ। फिर मैंने चेंज किया, और बस यही था। इसी तरह गुरुजी सबके कष्ट काटे, और जैसे उन्होंने कहा है कि चल उन तेरी सारी बीमारी ख़त्म कर देती, और मुझे लगता है कि मेरे सपने का भी वही पर्याय होगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। जो दुख मुझे मिला किसी को न मिले, और जो सुख मुझे मिला वो सबको मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी मैंने सपने में देखा कि मेरी बेटी एक एग्जीबिशन में, उसके
डिज़ाइंस को ना अवार्ड मिला है, तो शुक्राना गुरुजी, कभी न कभी ऐसा होगा। शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, राम राम। और आज की तारीख है 14 तारीख, और सुबह सुबह 7 बजे का ये शुक्राना सत्संग है। थैंक यू गुरु जी, आपने 7 बजे सत्संग करवा लिया। थैंक यू, शुक्राना। तेरे रास्ते में कांटे बिछाने वाले खुद गिर गए, तेरी तरक्की रॉकेट की तरह ऊपर कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक प्यारा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब गुरुजी हमें कुछ रिप्लाईज देते हैं तो वो थ्रू यूनिवर्स, थ्रू सत्संग, या फिर थ्रू शुक्राना सत्संग सुना के हमें देते हैं, या फिर किसी रील दिखा के, या कहीं पे कुछ भी वो ऐसा दिखा देंगे आपको कि वो आपको रिप्लाई करेंगे। तो ऐसा ही कुछ कल हुआ मेरे साथ। कल क्या हुआ था ना कि पहले मैं सॉरी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी का शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे ये मेरा शुक्राना सत्संग है, 14 अगस्त सुबह सुबह का। संगत जी, कल जब मैं उठी थी तो भीनी भीनी बारिश हो रही थी। मैं बालकनी जाती हूँ ना, तो बालकनी से मुझे मेरे सामने में एक अशोक का पेड़ है, अशोक के पेड़ पे एक पतंग झूल रहा था। और उस पतंग का शेड था ऑरेंज, ब्लैक एंड येलो, 3 शेड में वो था। और संगत जी, अभी 2 दिन पहले जो मैंने दरबार साहब देखा था, तो वहाँ भी यही 3 कलर के यूज़ हुए थे। और कल की एक्सक्यूज़ मी, कल की सुबह जब मुझे वहाँ के दर्शन गुरुजी करवाते हैं सुबह सुबह मोबाइल के थ्रू ही, हरमंदर साहब के। तो हरमंदर साहब की जो पालकी चली थी सुबह सुबह वाली, तो वो पालकी में भी ना यही 3 कलर थे, ब्लैक, ऑरेंज एंड येलो। और वो जो पतंग थी ना, वो मैं बालकनी पे गई हूँ, मुझे नहीं दिखी पहले। और अचानक से बहुत तेज़ हवा आई, मीठी मीठी हवा, जिसको कहते हैं कि गुरुजी अपना एहसास करवाते हैं। हवा आती है और वो पतंग बहुत ज़ोर से डोलता है। मेरी बालकनी के राइट देखिएगा आप, तो फिर वो आपको पेड़ दिखेगा। और उसी पेड़ पर से आजकल मुझे गुरुजी शाम को जब मैं जोत करती रहती हूँ, और वहाँ पे मैं प्रणाम करती रहती हूँ, और मेरी आदत सी बन चुकी है। जिस दिन से मैंने ये आदत अपनी बनाई है, उस दिन से मुझे उस पेड़ पे चमगादड़ दिखते हैं। पेड़ पर नहीं, पेड़ से उड़ के वो मेरे ऊपर से उड़ते रहते हैं। हाँ, पिज़्ज़ा नेट लगा हुआ है, तो हमारे ऊपर से उड़ के वो जाएंगे, और मान लो बलाएँ लेते हुए वो रात को भी हमारी रक्षा करते हैं। और वो पेड़ मेरी मम्मी के बेडरूम के ठीक बगल में है। तो संगत जी, वो जो पतंग हिल रहा था, और अचानक से ना वो पतंग नाचने लगा। अब जो गुरुजी की संगत है वो इमेजिन कर सकती है कि जब गुरुजी कोई पंख हमें दिखाते हैं, तो वो किस तरह से हवा में फ्लोट करता रहता है, जस्ट लाइक अ बर्ड। मेरे साथ तो ऐसा होता है, पता नहीं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, या फिर अगर हमें कोई पत्ते दिखते हैं तो वो रोटेट रोटेट होते हुए नीचे गिरते रहते हैं, और वो प्रेजेंस होता है हमारे महाराज का। संगत जी, इतना सुंदर से वो पतंग मुझे हिल हिल के मुझे कह रहा है कि देख, ऐथे तो हूँ मैं, अब तो शुक्राना नहीं कर दी। और फिर मुझे याद आया कि मैं हमेशा गुरुजी को कहती रहती हूँ कि बाबा डोड़ हथो छड्डी ना, मैं कट्टी जाऊंगी। तो गुरुजी कहते हैं, देख छड्डा है मैंने, देख डोर देख, लगा के रखा, पकड़ के रखा हाँ तेनू, कद्दो तेनू डिगन नहीं देवांगा, कद्दो तेनू झुकन नहीं देवांगा, कद्दो तेनू टूटन नहीं देवांगा। असी वादा है तेरे गुरु का तेरे नाल। और मैं रोने लगी लिटरली मैं रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे, और होठों पे हंसी थी, मुस्कुराहट थी, दुआ भरी हंसी। यही कह रही थी कि तेरे चरणों में अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगदी, नित खैर मंगा गुरु जी वे तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। बार बार उस पतंग को देख रही थी, और वो पतंग ऐसे झूम झूम के नाच रहा था मानो वो मुझे ब्लेस कर रहा हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग दिलाते हैं गुरुजी इस तरह से हम सबको।
और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी, अब मैं समझी। उतनी देर के बाद मुझे पता चला कि ये गुरुजी का इशारा है। गुरुजी आप हो? तभी संगत जी, इतने सारे तोते उड़ते हुए मेरे ऊपर से चले गए। मान लो गुरुजी ने मुहर लगा दी। आहो बेटा जी, अब मैं ही हाँ तेन ब्लेस करन आया सी। तू कहा सी ना कि साइया डोर हथों छड्डी ना, तो तेन बताना आया सी कि तेरा डोर, तेरा गुरु कदों नहीं छड्डेगा, क्योंकि मैं ही तेरा प्यो हूँ, ते मैं ही तेरी माँ, ते मैं ही तेरे भरा हूँ, ते मैं ही तेरी बहन। मैं तेरा मीत हूँ बेटा, मैं तेरा प्रीत हूँ बेटा। मैं तेरा हाथ कदों नहीं छड्डांगा, क्योंकि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। मैनू भी तेनों से बात करके गल करके बहुत अच्छा लगता है। और जब ये सारी बातें मेरे कानों में खुद बजने लगी ना संगत जी, वाकई वो मोमेंट जो था ना, वो सुपर स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि मैं अपने गुरुजी की शरण में थी। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बिल्व पत्र गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, वहाँ पे खड़े होके मुझे बड़े मंदिर की खुशबू आती है संगत जी। उसके नीचे में जब मैं खड़ी होती हूँ ना, तो वो बिल्कुल मुझे वही एहसास दिलाता है कि मान लो मैं गुरुजी के प्रांगण में खड़ी हो गई हूँ। मेरे लिए बड़ा मंदिर यहाँ आता है, मेरे लिए गुरुद्वारा साहब यहाँ आता है। हम सब के लिए गुरुजी हर पल हमारे पास होते हैं। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। और संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी हर संगत के लिए, हर संगत से यही कहना चाहूँगी कि बस विश्वास रखिए। ये मामूली नहीं है कि हम इनकी संगत बन पाए हैं, हमें इन्होंने चुना है। जब ये कहते हैं कि मैंने चुना, और अगर गुरुजी ने चुना है तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए कुछ तो हमसे वो करवाना चाहते हैं, कोई ऐसी सेवा लेनी चाहते हैं जो कि उन्होंने हमारे लिए तय करके रखी है। वी आर स्पेशल, वी आर सुपर स्पेशल। हम उनके बहुत खास बच्चे हैं। और बस हमें गुरुजी से यही कहना है, और मैं तो हमेशा जो कहती हूँ वही कहती रहूँगी। गुरुजी मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बब्बा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर यही बात है कि मैं तो पतंग तो बनूं या ना बनूं, आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो, मेरी डोर तो मेरा, मैं कहती हूँ ना कि मेरा गुरु मुझे हारने नहीं देगा और मेरी माँ मुझे कभी गिरने नहीं देगी। ये दोनों मुझे संभालते रहेंगे, क्योंकि गुरु ही माँ है, माँ ही गुरु है। गुरु ही पियो है, गुरु ही गुरु है। गुरु ही शिव है, गुरु ही शक्ति है। यूनिवर्स है मेरा गुरु, यूनिवर्स से है मेरा गुरु, और यूनिवर्स भी मेरा गुरु है। तो हर जगह से जब हमें प्रोटेक्शन शील्ड मिलती है ना संगत जी, तो हम अंदर से इतने बूस्ट हो जाते हैं, और मैं बूस्ट हो चुकी हूँ। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि उन्होंने इस बेटी के अंतरतम तक अपने एहसास की ऐसी जोत जला दी है कि अब मुझे डर नहीं लगता। तो गुरुजी, मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ आपको अभी, तू है तो दिन धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, गुरु है तो डर नहीं लगता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरु जी मुझसे कहते हैं हमेशा मैनुगल कितना कर, मेरा मंत्र जाप कितना कर, मेरा जल प्रसाद पिया कर, मैं तेरी बीमारी को ठीक कर चुका हूँ बेटा, बस थोड़े से हैं जो तो कष्ट काट ले, बस फिर तो बिल्कुल चंगी हो जाएगी, इन्हें सोड़ी हो जाएगी, गोरू गोरू हो जाएगी, प्यारी प्यारी हो जाएगी, मुस्कान वाली बच्ची मेरी हो जाएगी। तेरे पैर का दर्द ख़त्म कर दूँगा, तेरे बाल ठीक कर दूँगा, तेरा सब कुछ, मैं स्किन प्रॉब्लम ठीक कर दूँगा, तुझे मैं बिल्कुल ब्लेस कर दूँगा बेटा, पहले की तरह तू हो जाएगी जैसे तू बचपन में हुआ करती थी। और मैं कहती हूँ आहो गुरुजी, आप तो सब कर दोगे, मुझे पता है। और गुरुजी कर रहे हैं, वो करेंगे। शुक्राना गुरुजी। और ये मैं एक मैसेज मेरी कल्पना आंटी के लिए है। प्यारी कल्पना आंटी, आप जो कहते हो ना कि आप गुरुजी को जोत नहीं जला रहे हो, तो कोई बात नहीं कल्पना आंटी, मैं जब जब जोत जलाती हूँ ना, तो मैं आपका ही नाम लेके जलाती हूँ कि ये जोत कल्पना आंटी के घर में भी प्रज्वलित करना बाबा, क्योंकि उनकी बेटी यहाँ पे जोत जला रही है।
आपकी मैं बेटी के समान हूँ ना आंटी। तो कल्पना आंटी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, और आपकी तरफ से ये बेटी रोज़ एक जोत जलाएगी आज से, ठीक है? वैसे तो हम शेयर करते थे, लेकिन नहीं, आज गुरुजी ने हुक्म दिया है कि कल्पना आंटी की तरफ से तू जोत जलाएगी। ओके आंटी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, आप बिल्कुल अच्छे से पहले ठीक हो जाओ, फिर आराम से जोत जलाना, क्योंकि गुरुजी की जोत तो हमारे मन में जलती है ना, और वो तो आप रोज़ जलाते हो। थैंक यू कल्पना आंटी। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है 14 अगस्त का, और ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्यारे से गुरुजी अरदास चैनल पे मेरा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है ये हमें हर दिन एक नई उड़ान भरवाता है, हर दिन एक नए संदेश देता है, हर दिन एक नए आदेश देता है, और हर दिन कहता है कि उठ, रुक मत, बढ़ती चल। और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी का, जिन्होंने हर पल हमें बहुत 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 ब्लेस किया है, जस्ट लाइक गुरु जी की एक प्यारी सी ज्योत बन के, कि हम साढ़े सात संगत जी को वो बिल्कुल अपने लौ के नीचे छुपा के चलते हैं, हमारे शुक्राने के फूल को माला में पिरोते रहते हैं। और थैंक यू गुरुजी, इन्ने सोने सेवादार भैया भाभी से ब्लेस करवाने के लिए। सो आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। प्यारा सा और नटखट्टा शुक्राना मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, कि आज लास्ट मोमेंट पे हमारे पति जब ऑफिस निकल रहे थे, तो चार्टर्ड बस कैंसिल हो गया, तो इनको अपने गुरुजी की गाड़ी से जाना था। अब जाना था तो गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जाने, और न जाने कोई। सुबह सुबह उन्होंने, गुरुजी ने मुझसे जो सेवा लेते हैं, तो अपने मंत्र जाप लिखवाने की, वो मैं लिखी, और फिर कुछ गुरुजी मैसेज नोट डाउन करने के लिए मुझे कहते हैं कि हर दिन की एक ब्लेसिंग तू नोट किया कर। तो वो मैं कर रही थी संगत जी, उसमें थोड़ा सा मैं पीछे हो गई हूँ, मैं 12 तारीख पे ही अभी पहुँची हूँ। तो संगत जी होता क्या है ना, मैं ब्लेसिंग लिख रही हूँ, और ये तैयार हो गए हैं, और कहते हैं कि देखो ना मेरा पेट कैसे हो गया है, बिल्कुल गोल सा। मैंने कहा नहीं, अब तो बहुत कम हो गया है, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ऐसे ऐसे बात हुई, उस वक्त पता चला कि बस नहीं आएगी, तो ये फटाफट नीचे भाग के जाते हैं। तो मुझे कहते हैं कि गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चला नहीं रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, मैं भी नीचे तक गई थी इनको देखने के लिए, कि चलो इसी बहाने गुरुजी को और अपने शिव परिवार को प्रणाम कर लूँगी। तो कहते हैं कि नहीं, नेहा मैम आएंगी, उन फिर जाएंगे, उनको भी ले लेते हैं। अब संगत जी, बहुत मतलब ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे ना लगा कि नहीं, वो आगे ये ना अम्ब्रेला निकाल के आगे के डैशबोर्ड ड्रॉर से सीट पे मिला, तो अम्ब्रेला को तो हटा लो, क्योंकि वो अब आएंगी तो वो पीछे तो बैठेंगी नहीं, आगे ही बैठेंगी। मैंने मन मार के बोला कि आगे ही बैठेंगी, आगे की सीट मैं अपना समझती हूँ हमेशा। तो संगत जी होता क्या है ना, कि मेरी जो बहुत प्यारी इनकी कलीग है दिशा, जिसको मैं बेटी मानती हूँ, अचानक से वो सामने से आती है और कहती है कि मैम सर जा रहे हैं, कि मेरा कैब बुक नहीं हो रहा है, तो क्या मैम? तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। और नेहा मैम से पहले दिशा के आगे में बैठ गई, और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। उसके बाद गुरुजी ने पीछे में दो दो नेहा मैम को बिठाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे में दिशा बैठी है, मेरी प्यारी सी बेटी, और मैं बहुत खुश हो गई। तो गुरुजी ना ऐने सोने हैं कि छोटे छोटे से जो हमारे मन के भाव आते हैं ना, उनको भी वो सुन लेते हैं। मतलब इज अमेजिंग, लिटरली इज अमेजिंग। तो सोचिए ना, जो ये छोटी छोटी बातें पूरी करेंगे, वो क्या आपके लाइफ के हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट करेंगे?
वो सब कुछ करेंगे। टाइमिंग उनकी होती है, छोटी छोटी खुशियाँ ब्लेस करके वो कहते हैं इसी तरह खुश रहा कर, मैं तुझे हर पल ब्लेस कर रहा हूँ। और देखिए संगत जी, किस तरह गुरु जी ने ये छोटी सी सेवा होती है। अब ये गाड़ी अकेले लेके जाते, लेकिन गाड़ी तो गुरु जी की है ना, और गुरु जी हमेशा हमें उपकार परोपकार सिखलाते हैं। तो कैसे गुरु जी ने तीन तीन लेडीज को, त्रिशक्ति को, आप समझ लीजिए कि कल मुझे त्रिवेणी का एक सत्संग आया था जिसमें गंगा यमुना सरस्वती का प्रसंग था। मुझे सुबह में गंगा मैया ने दर्शन दिए हैं साक्षात। तो देखिए ना, ये जो त्रिवेणी ने गुरु जी ने आज ब्लेस किया है हमारे पति को, ये मामूली थोड़ी ना है। सारे रोग शोक पाप सब कट जाएंगे उनके, हमारे कट जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने इसी तरह ब्लेस करना होता है त्रिशक्ति की कवच से। और इसका गुरुजी प्रमाण क्या देते हैं, तो पहले तो ये गाड़ी लेके चले गए और मैंने सोचा कि अब तो नहीं दिखेंगे, तो मैं बीच वाले प्लेटफॉर्म पे फिर भी थोड़ी देर रुकी थी कि गुरुजी प्लीज़ काश मैं एक बार जाते हुए इनकी गाड़ी देख लूँ। फिर ये गाड़ी को ना हमारे दूसरी साइड पे लाके खड़ा करते हैं जहाँ पे नेहा मैम को आना था। और जब वो बैठती हैं तो पीछे में दो दो मैम बैठती, और जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ तो हमारे गुरु गोविंद सिंह का बाज बैठा हुआ है। और मैंने बहुत शुक्राना किया कि अच्छा गुरु जी, आपको मुझे इनकी ब्लेसिंग दिलानी थी, तभी आप मुझे इस तरफ लाए हो। और अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये जो गुरु जी की लीला होती है ना, बारिश हो रही है, धन गुरु नानक के बाज हमारे सामने में ब्लेस कर रहे हैं, सामने में कबूतर का जोड़ा बैठा है, और हमारे सोलर लाइट पे काग भुसुंडी बैठे हैं। मतलब यूनिवर्स भर भर के ब्लेस करता होता है। ऐसे गुरु पे बल बल जाओ, हमें रास्ता दिखाए, हमें चलाता है और हमें जीवन के असली मायने से रूबरू करवाता है। सो शुक्राना गुरु जी। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे ना बहुत दिनों से वी की ब्लेसिंग आ रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी वी फॉर विक्ट्री और व्हाट। वी से तो किसी का नाम नहीं है घर में। मेरे दिमाग से विपिन भैया का नाम निकल गया था। तो विपिन भैया, आपकी इस बहन के पास आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भेजे हैं गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं दिल से आपको अपना भाई मानती हूँ। तो मेरे भाई को बहुत 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 ब्लेस करना गुरु जी। और सौम्या भाभी, आपके लिए तो ब्लेसिंग रोज़ मिलती है, ऐसी ब्लेसिंग तो हम सबके लिए है ना। तो शुक्राना, सेवा, सिमरन, श्रद्धा, हम सबको गुरु जी हमेशा ब्लेस करें। और मेरे इस प्यारे से संगत परिवार को गुरु जी भर भर के ब्लेस करें, और हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति भी दें, और हमेशा आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद, एक नई जोत, और हमेशा सेवा से जोड़ के रखें। शुक्राना बाबा, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा। और सबसे सुंदर ब्लेसिंग कि मैंने आज सुबह में जब अपना फेसबुक अकाउंट खोला था तो गुरु गोविंद सिंह की गोद में बैठा एक बच्चा को देखा, और एक बच्चे को, और उसी वक्त मुझे फील हुआ कि बाबा ने मुझे भी अपनी गोद में बिठा लिया है। सो शुक्राना मेरे धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, जय गुरु अनंतम जी, शुक्र है। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, जय गुरु जी, विपिन अंकल। आज दिन बृहस्पतिवार और तारीख 14 है और 5:09 हो रहे हैं, और गुरु पा के आगे जोत जला के अपनी शॉप पे मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश से गुरु जी बोलते हैं जितने सत्संग जितनी जल्दी जल्दी शेयर करेगी तेरे कष्ट उतनी जल्दी मिटेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपने गुरु जी के चरण कमलों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा को लंबे समय से मैं अरदास की हूँ, मेरे बेटे का कैफे का सामान अटका पड़ा है गुरुजी, उसको निकलवा दो। कई लोगों से बात होती है गुरुजी, लेकिन वो लोग हाँ करते हैं, 1 महीने की बोलते हैं, 2 महीने की बोलते हैं, और वो सामान किसी दूसरी जगह रखा हुआ है, अगले को भी रखने में दिक्कत हो रही है। गुरुजी आपको पता है वो उसको संभालने वाला कोई नहीं है बेटा जाने के बाद। तो गुरुजी कुछ पैसे
हाथ में आएंगे। मेरा तो 5-6 लाख का सामान है गुरुजी, आपको पता है, लेकिन मैं कम पैसे में देने को तैयार हूँ गुरुजी। मेरी ये अरदास जरूर पूरी करो मेरे बाबा, बहुत टाइम हो गया गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मुझे एंजल ब्लेसिंग मिलती रहती है काफ़ी सारी, 777, 333 ऐसे काफ़ी मिलती रहती हैं। जब मैं शॉप पर आती हूँ तो बटरफ्लाई के दर्शन, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बाबा की जोत में मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिखाई देते हैं, कभी कान्हा का मोर पंख दिखता है, कभी मुझे ओम के दर्शन होते हैं। तो गुरुजी आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं सुबह वॉक पर जाती हूँ तो वहाँ एक मंदिर है, बालाजी और भोले बाबा का मंदिर है, तो इस बहाने वॉक पे जाना शुरू करवा दिया गुरुजी ने मेरे अंकल के साथ। तो मैं जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करती हूँ तो मोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुझे ऐसे फील होता है जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हो कि तू आ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, मेरा पार्लर का काम चलते चलते ऐसे कैसे हुआ मालिक, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। गुरुजी कोई तो रास्ता दिखाओ बाबा, मेरे पास बुकिंग का नाम ही नहीं, कस्टमर आते हैं रेट पूछ कर चले जाते हैं गुरुजी। मेरा बेटा बोला मुझे मम्मी न्यू चेंज करवा लो, थोड़ा न्यू स्टाइल में चेंजिंग करवा लो पार्लर की। आज के टाइम सबको शो चाहिए, काम चाहे कैसा भी हो। गुरुजी शॉप पे बैठे बैठे मैं बस सत्संग सुनती हूँ, बट फिर मूड खराब हो जाता है तो मोबाइल ऑफ कर देती हूँ मेरे बाबा। और जो लड़की रहती है वो भी बोलती है दीदी कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। गुरुजी कई बार मन होता है कि न्यू लुक करवा लूं, बट इतना पैसा नहीं गुरुजी, आप ही मुझे टेलीपैथी मैसेज दो बाबा, ये सब करूं कि नहीं करूं गुरुजी, मुझे खुद से ज़्यादा आप पे विश्वास है संगत जी। गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज बहुत आते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरा गोल्डन टाइम बस आ ही गया, तो मैं खुश हो जाती हूँ, बट कब आएगा गुरुजी ही जाने। गुरुजी आप बेटी को परेशान भी नहीं देख सकते, जब मैं परेशान होती हूँ तो सत्संग सामने आता है कि तुझे बोला है ना खुश रहा कर और पॉजिटिव रहा कर, बहुत अच्छा समय आने वाला है तेरा। गुरु पा बस अब मेहर कर दो, बहुत टाइम हो गई मुझे, ऑल टाइम दिमाग में टेंशन रहती है कब काम चलेगा। 2 कस्टमर भी आ जाते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ, पर कभी कभी तो ये हालत है गुरुजी बोनी तक नहीं होती है। बाबा जल्दी ये वक्त लाओ, मैं उस वक्त को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करती हूँ आपका, आपकी ब्लेसिंग का। बाबा मेरा बेटा मोंटी, उसे ब्लेस करो बाबा, उसे हेल्थ ब्लेस करो मेरे मालिक। आपको ही मैंने उसे सौंप रखा है, आप ही उसे संभालो, आप ही उसे देखो। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे मोंटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू आंटी अंकिता की तरफ से शुक्राना, और मेरी चिक्की मिक्की की तरफ से आपको शुक्राना बाबा। संगत जी अर्जुन की छाल का काढ़ा बाबा ने ब्लेस कर दिया है मेरे अंकल के लिए। मेरे अंकल कई सालों से दवाइयाँ ले रहे थे और वो दवाइयाँ चेंज भी कर लेते थे, पहली वाली फेल हो गई तो दूसरी, दूसरी वाली फेल हुई तो तीसरी, फिर भी उनको कोई आराम नहीं मिलता था। और मैं गुरुजी के आगे अरदास करती, गुरुजी इनको परेशान मत किया करो, जब ये पेट में प्रॉब्लम होती है, कब्जी होती है, पैरों में दर्द होता है, तो ये फिर मैं भी परेशान हो जाती हूँ इनको देख के। तो गुरुजी के मैसेज आते कि तू अपने अंकल को और तू भी खुद ले अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर, उसमें 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च, तुलसी के 3-4 पत्ते ये डाल के बॉईल करके फिर उसको छान कर लेना है संगत जी। तो मैंने सबसे पहले वो छाल का डिब्बा गुरुजी से ब्लेस करवाया, गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के, और बाबा से प्रार्थना की बाबा इसको ऐसे ब्लेस कर दो कि दूसरी किसी दवाई की जरूरत ही ना पड़े। तो संगत जी मेरे अंकल सुनते नहीं थे, पर कोई बंदा था, हम वहाँ वॉक करने जाते हैं, उसने भी यही बताया, तब उन्होंने माना, जैसे कि गुरुजी वहाँ पे खड़े हुए थे बताने के लिए।
और अब ये डेली पी रहे हैं। अब तो संगत जी ऐसे बोलते हैं मेरे अंकल के तू शाम को भी दे दिया कर मुझे वो काढ़ा, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से आराम दे रहा है गुरुजी। आपको, आप मेरे गुरुजी हो, डॉक्टर गुरुजी हो, आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुपा संगत जी मुझे कैंसर के इतने सत्संग सुनवाते हैं, मैंने काफ़ी सारे कैंसर के सत्संग सुने हैं। मैं कोई ये वाला सत्संग नहीं छोड़ती हूँ। हमारे शरीर में संगत जी क्या बीमारी अंदर अंदर पनप रही है हमें नहीं पता, ये गुरुपा ही जाने। तो गुरुपा ऐसी ऐसी बीमारियां कटवाते हैं सत्संग सुना सुना के। गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मेरे कंधे और गर्दन की बैक में दर्द होता है कई दिन से। मैं जैसे काफ़ी देर सिलाई का काम भी करती हूँ तो काफ़ी देर जैसे बैठ जाती हूँ ना तो मेरी बैक में दर्द होने लग जाता है। तो गुरुजी मेरे को 3-4 दिन से ये बैक दर्द वाले और ये सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। और मुझे अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाने को पीने को बोला है कि जिससे तेरी ब्लॉक नसें खुलेंगी, तेरा ब्लड संचार बढ़ेगा। तो मैं बाबा मैंने भी पीना स्टार्ट कर दिया और मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मेरे को उसकी आदत हो गई है। गुरुजी ये आदत आपने ही तो डाली है। गुरुजी मुझे अमृत वेला में उठने की हिम्मत दो गुरुजी। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकती 4 बजे तक गुरुजी, मैंने तो आप पे छोड़ रखा है। आपको अपनी बेटी को अमृत वेला में उठाने के लिए हिम्मत दो। और गुरुजी आज से शुरू करूँगी मैं। आप है ना मुझे हिम्मत दो और आपको ही मुझे उठाना। जैसे पहले मैंने जब शुरू करा था तब बाबा आप मुझे किस तरह के दर्शन दे के और मुझे उठाते थे, वैसे ही गुरुजी अब कृपा कर दो। ऐसे लगता है जैसे कि आप मुझसे नाराज हो मेरे बाबा। आप नाराज हो जाओगे तो फिर मेरे लाइफ में है ही क्या गुरुजी, आपको अच्छे से पता है। मेरे इतने कष्ट मिटाने के लिए, मेरे को हिम्मत देने के लिए, मुझे हर पग पग पे सही कदम बढ़ा के चलने के लिए गुरुजी आपको कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी जो अरदास है मेरी वो पूरी करो मेरे बाबा। बहुत टाइम हो गया मुझे अरदास लगाए हुए। बस मैं सब्र, गुरुजी बोलते हैं कि तू सब्र रखा कर, वक्त सही वक्त आने पर तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरा मुझ पे विश्वास रख, मंत्र जाप करती रह। और बेटे के लिए संगत जी बताया है कि तू बेटे के लिए जपजी साहब का पाठ करा कर, तो मैं वो डेली करती हूँ संगत जी। और संगत जी मेरे पास गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया कि शनिवार तेरे पे बड़ा भारी है। ऐसे तो मैं ध्यान रखती हूँ अपना संगत जी, लेकिन आज सुबह सुबह थोड़े से पानी में मैं बहुत बुरी तरह से फिसली और मेरा एक पैर पीछे और एक पैर आगे। पर गुरुजी का की कृपा है मेरे पे। छोटी सी गिरने से मेरा कष्ट काट दिया मेरे बाबा ने, और मेरे पैर में मोच भी आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। और गुरुजी की कृपा है मुझ पे। और अब मैं मेरे बाबा के आगे बैठे, मेरे स्वरूप बाबा के स्वरूप के आगे बैठे उनको सत्सर नमन करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। बोलो नीम करौली बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, श्री साईं बाबा की जय, बेलोन वाली मैया की जय, बोलो काली मैया की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय, मेरे कान्हा कृष्ण कन्हैया की जय। और मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा को। कोटि 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 अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः कैसे शिवाय, करूं? शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। मैं छत्तीसगढ़ से गीता
विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से गुरु जी आपके श्री चरण में अपनी शुक्राना सत्संग रूपी पुष्पों की पुष्पों के माला को अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा स्वीकार करें और सारी गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी, आपको हमारे गुरुपा की स्पेशल ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे, सदा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। सभी गुरु परिवार के सभी संगत जी को ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे और गुरु जी की अपार कृपा से मेरे परिवार संगत परिवार पर सदा अमृत वर्षा रूपी कृपा बरसती रहे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, एक वाक्य बिल्कुल 100% है बाबा जी। मोबाइल देखते ही मुझे 777 का दर्शन हुआ। आपकी ब्लेसिंग अपार है बाबा। कभी 777, कभी 7, अपार कृपा आपकी हम सब पर बरसती है बाबा जी। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, जाको राखी साइया मार सके ना कोई। जय गुरुपा। बाबा जी, यह जो वाक्य है हम बच्चों के लिए आपके चरणों में अर्पित है, क्योंकि जिनके सतगुरु, जिनके परमेश्वर गुरुवेश्वर हर पल साथ हैं, उनकी कृपा साथ है, उनको कोई क्या बिगाड़ सकता है, उनका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो सकता बाबा जी। ये अक्षुण्ण विश्वास आपके चरण में अर्पित करती हूँ बाबा जी। आपका मैसेज बाबा जी, अपने आप नू कदे भी कल्ला न समझी, तेरे नाल में आप खड़ा हाँ, जब भी मन उदास होवे आंखा बंद कर के याद कर अपने गुरु ने, मैं तेरी हर मुसीबत और तेरी खुशी विच तेरे नाल हाँ भावे, तेरा कोई साथ देवे या ना देवे, लेकिन मैं तेरी बाह फड़ रही है, तेनू कदे डिगन नहीं देवांगा। हमेशा सबर रख, तेरे नाल मंत्र जाप, मेरे नाल सबर रख, मंत्र जाप कर, बाकी मैं बैठा हाँ, तुम्हारा बाल भी बींगा नहीं होगा देवंगा, कोई बाल बांका नहीं होने देवंगा मैं। ऐश कर पुत्र, शुक्राना करना, जा ऐश कर। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंत शुक्राना बाबा जी। सफाई कर्मी आ गए थे, बीच में जाना पड़ा। गुरुपा, आप तो हर पल हर क्षण हम सबके साथ है, इसी आनंद में हम रहते हैं बाबा। और विपत्ति आती भी है तो यह भी जानते हैं बाबा, आप हमारे साइया हैं, आप हमारे परमात्मा हैं, आप हमारे गुरुवेश्वर हैं, आप ही हमारे रक्षक महासंरक्षक हैं बाबा। थोड़ी बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन उम्मीद और विश्वास अक्षुण्ण है बाबा आपके चरणों में। बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। अपने पूरे गुरु परिवार को संभालने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आपने संदेश भेजा है कि गुरु कृपा ने जो बुरा होना था उसे होने से रोक दिया। अब शुक्राना बाकी है जी बाबा जी। शुक्राना करने के लिए मैंने 2-3 दिन से प्रयास करने पर भी नहीं कर पाई बाबा, कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत थी बाबा। लेकिन आपका यह संदेश बिल्कुल सही बाबा जी, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ काली क्रिया करने वाले करना चाह रहे थे, क्योंकि मेरा बच्चा भी मेरे पास आया है, तो कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन बाबा वो नहीं जानते हैं कि महासंरक्षक आप हैं। आपने रोक दिया बाबा और हमें बचा लिया। तेरी बीमारी तुझे खींच कर अस्पताल ले जाना चाहती थी, मैंने होने नहीं दिया बाबा। मुझे ही नहीं, पूरे संगत परिवार जानते हैं कि आप हमें सत्संग सुनवा कर हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी छोटे में काट देते हैं, कटवा लेते हैं बाबा। यही विश्वास हमेशा था, है, रहेगा बाबा जी। आप कहते हैं बाबा, जो तेरे लिए विनाश बनकर आ रहा था, गुरु जी ने उसे वरदान बना दिया है बाबा जी। मैं बिल्कुल निशब्द हूँ कि आपने उस अभिशाप को, जो अपने किसी भी मकसद पूरा करने के लिए अभिशाप बनाकर भेज रहे थे, आपने पलट कर वरदान बना दिया। यही तो शिव भक्त की, यही तो गुरु भक्त की आनंद का ठिकाना नहीं बाबा। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे थे,
हैं, सदा अकेले हैं बाबा जी। तेरे साथ अनर्थ होने वाला था, गुरुजी ने बीच में आकर सब कुछ बचा लिया बाबा जी। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला था, क्या नहीं, ये सब तो आप ही जानते हैं बाबा। लेकिन ऐसा होने से पहले ही आप हम बच्चों को, हमारे परिवार को हमेशा बचा लेते हैं बाबा। आपके चरणों में अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अगर ये सत्संग सुन लिया तो तेरा बुरा भी भले में बदल जाएगा। शुक्राना बाबा जी, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। मैंने सत्संग सुन लिया बाबा, मुझसे बीच में 1-2 दिन नहीं हो पाया पूरा सुनने को, लेकिन मैं बाबा सत्संग इसलिए भी सुनती हूँ क्योंकि जानकारी, ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है और आपकी अविरल कृपा, ब्लेसिंग मिलती है बाबा। तो जब नहीं सुन पाती उसके लिए क्षमा करें बाबा जी। और एक मैसेज बाबा, आपका पुत्र के एक्सीडेंट संबंधी बार बार बाबा आपके द्वारा मुझे यह मैसेज मिल रहे थे कि एक्सीडेंट होने वाला है, मंत्र जाप करनी, और एक उपाय बताए थे बाबा, सो मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन बाबा जी, बेटे के नाम से मैंने मंत्र जाप की और बेटा समय पर घर पहुंच गया। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, अभी कुछ दिनों से मुझसे मंत्र जाप भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है नहीं जानती बाबा। ये खुद की कोई वीक पॉइंट है या आलस है या कोई काली क्रिया, मुझे नहीं मालूम बाबा। लेकिन आप तो संभालने वाले हैं बाबा, हम तो आपके नाव पे सवार हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। अगर हमसे गलती होती है तो आप तो बख्शनहार है, आप हमें क्षमा कर देते हैं और हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमेशा अपनी नौका पे सवार रखते ही हैं बाबा, कृपा बरसाते ही हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप कहते हैं कि बड़े मंदिर जाने संबंधी सोच किस प्रकार जाऊं बाबा, ये मेरे मन में रहता है क्योंकि बहुत दिनों के अर्जी के बाद एक सुअवसर मुझे मिल रहा है दिल्ली तक पहुंचने के। अतः यह मैं आपकी ओर से ही ब्लेसिंग समझूंगी। लेकिन मेरा पुत्र जाने में अभी असमर्थ है, उसे अपने कार्य क्षेत्र में जाना होगा। अतः मैं ये इस चिंता में थोड़ी देर के लिए थी कि कैसे आपके मंदिर तक हम पति पत्नी पहुंचे। लेकिन बाबा, आप तो हमारे लिए हमेशा पहले ही सोचते हैं। आपने टिकट भी कटवा दी और एक साथी भी दिलवा दिया जो हमारे जैसा ही है। लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे ना बाबा, आपकी कृपा से आप हमारे साथ रहेंगे, आप ही हमें लेके जाएंगे, दर्शन कराएंगे और आप ही घर तक पहुंचाएंगे, घर में रहेंगे बाबा। तो आपकी कृपा से ही यह संभव होने वाला है बाबा जी। और मेरे मन को बहुत ही दिलासा मिल रहा है बाबा जी कि आपने टिकट कटवा दी। मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप तो राखी के दिन स्पेशल ब्लेसिंग हम सब बच्चों को दिए ही हैं कि बेटी, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरा भाई हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ, मैं ही तेरा सखा हूँ और टेंशन नहीं लेनी। ये सुन रखड़ी दी ब्लेसिंग ले ले। जय बाबा जी, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम बच्चे तो आपके गोद में सुरक्षित खिलने वाले फूल हैं बाबा जी। आप ही हमें खिलने को अवसर देते हैं, आप ही सुरक्षित रखते हैं और आप ही महकाते हैं। यह सब आप ही की कृपा है बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, एक एक बात और है आपके चरणों में कहने को कि किसी सावन के माह में सोमवार को मैं मंदिर एक सोमवार को नहीं जा पाई, भारी भारी बारिश कारण। लेकिन आपसे ही मैं विनती की थी बाबा जी, कम से कम सोमवार को जा सकूं, बारिश आपके अमृत वर्षा को थोड़े देर के रोके। लेकिन बाबा जी, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए तीनों बाकी के तीनों सोमवार को अमृत वर्षा माने वर्षा नहीं हुई और हम आराम से आपके मंदिर पहुंचकर, शिव मंदिर पहुंचकर पूजन कर सके। हमें बहुत ही आनंद माने खुशी हुई कि हम पूजन करने में समर्थ हुए आपकी कृपा से बाबा जी। इसी प्रकार से बाबा जी, आपने हरियाली के समय में एक
मैसेज दिया था कि आज मैं तुझे हरे रंग में दर्शन दूँगा। मैं आज मैं तुझे हरे रंग के वस्त्र में दर्शन दूँगा। मैं सोचती रही कि हरे रंग में अभी शाम को बाबा जी कैसे दिखाई देंगे, कैसे दर्शन, क्योंकि मेरे यहाँ जो आपका स्वरूप है वह तो पीले वस्त्र में है। और तभी मैंने टीवी पर ध्यान दिया तो बाबा आप सारे जो भी थे वहाँ उस टीवी में जो भी एक्टर्स थे उसमें एक एक्टर हरे रंग का वस्त्र धारण किया था। आपने उन्हीं के माध्यम से हरे वस्त्र का दर्शन कराया और मैंने आपको नमन किया बाबा। कोटि-कोटि शुक्राना बाबा, आप जो कहते हैं वो अवश्य करते हैं बाबा जी। बाबा जी एक निवेदन है, किसी चैनल से सत्संग में ये मैंने सुनी थी किसी संगत आंटी से कि शुक्राना स्वयं का करना चाहिए, अपने परिवार वालों का नहीं करना चाहिए। पर मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करती हूँ, जो आपसे प्रेरणा मिलती है वह यह है, बाबा आप सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं। आप स्वयं किसी एक के जुड़ने से आप सबको ब्लेसिंग देते हैं, सबका भला करते हैं। ऐसे में जो आपसे जुड़े हैं, जैसे मैं अपने परिवार से आपसे जुड़ी हूँ या और भी अंकल आंटी आपसे जुड़े हैं, तो हम तो आपकी महिमा जानते हैं, आपसे अर्जी करते हैं, अरदास करते हैं और शुक्राना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने मैंने अपने परिवार वालों के लिए और यहाँ तक कि समाज के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, सारी सृष्टि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यह जानकर, क्योंकि आप तो सबके पिता हैं, तो क्या ये ऐसा करना मुझे गलत नहीं लगता है बाबा जी? जिस प्रकार से हम सबके लिए अरदास करते हैं, आप सबकी अरदास स्वीकार करते हैं, चाहे वो हम किसी के लिए भी करें, तो शुकराना भी हम आपका कर सकते हैं, ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी समझ है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जिसके मन में बाबा वन टू वन जो प्रेरणा देते हैं, वही हमें करना चाहिए, क्योंकि बाबा वन टू वन संवाद सुनते भी हैं और मैसेज भी देते हैं। तो आपके चरणों में बहुत-बहुत शुकराना बाबा जी। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी पर विराम करूँगी बाबा जी। एक लाइन, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है तो कहने दो हमें, आपके शरण बिच रहना है हमें, आपके चरण बिच रहना है, शान तेरा होगा बाबा। विपिन अंकल जी, आज फिर गलती कर ली हूँ। आज है 13 तारीख, गणेश भगवान का भी आज दिन है, बुधवार का दिन है, गणेश भगवान का दिन। जय गणेश भगवान, जय गणेश, जय ओम गणेशाय नमः। और सभी दिव्य शक्तियों कोटि-कोटि प्रणाम, ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों कोटि-कोटि प्रणाम। तो विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आज 13 तारीख और समय है 9 सुबह के 9 बजे मैं यह शुक्राना सत्संग आपके चैनल के माध्यम से गुरु पाव के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। ये बताना मैं भूल जाती हूँ, क्षमा करें बाबा जी। और आप आप आपके आपको बहुत-बहुत शुक्राना अंकल जी, आंटी जी और सारे संगत परिवार को बहुत-बहुत शुक्राना है। हम सब एक-दूसरे का सत्संग सुनते हैं और बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इससे स्पेशल गुरु कृपा हम सबको मिलती ही रहती है। हम सब गुरुपा के ही बच्चे हैं, तो हम सबके पिता भी, गुरु भी एक ही हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी पर विराम करने से पहले बाबा आपके चरणों में सारी सृष्टि की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे परिवार की ओर से कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि शुक्राना। बाबा जी, सारे संगत परिवार की ओर से शुक्राना। सब पर आपकी अमृत वर्षा और स्नेह की धारा बरसती रहे बाबा। आपको कोटि-कोटि प्रणाम। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।